एपिसोड 4। अगस्त की जिंदगी में क्योंकि जा चुकी थी और अब वापस आना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके दिल में जो कौम था वह इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। वह खो देने वाला कोई और नहीं उसका खुद का पति था, तो कैसे माफ कर देती वह उसको। प्रताप मैंशन में सात्विक जब वापस आया तो आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक रौनक थी। ऐसा लग रहा था आज भी एक बोझ से आज़ाद हो गया था। हाँ, नीति का रिश्ता उसके ऊपर एक बोझ तो था जिसे वह ढो रहा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। तभी मिस्टर प्रताप आता हूँ, कहते हैं क्या हुआ सात्विक डिवोर्स पेपर्स अपने पापा को दिखाते हुए कहता है नीति ने साइन कर दी है पापा, कोर्ट में सबमिट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अक्षरा को भी अपने साथ ले जाऊँ, वह भी एक जगह रहने के बोर हो गई है ना, तो थोड़ा घूम आएगी मेरे साथ। वह हाँ कह देते हैं। तभी अक्षरा ऊपर से आते हुए कहती है सॉरी भाई, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मिस्टर प्रताप सात्विक की तरफ देखकर कहते हैं मैं वकील साहब को यही बुला देता हूँ, तुमने पेपर दे देना। 1 घंटे बाद वकील साहब आते हैं और सात्विक और नीति का तलाक मंजूर करवाने के लिए कागज लेकर चले जाते हैं। वहीं अगस्त अपने कमरे में बैठा सात्विक की कोई भी बातों को सोच रहा था क्योंकि वह जानता था सात्विक अभी झूठ नहीं बोलता और अगस्त अपनी बहन नीति को भी बहुत अच्छे से जानता था कि नीति कैसी है। धीरे धीरे अपनी शादी से लेकर अब तक की सारी बातों को अपने दिमाग में रिमाइंड करने लगता है। तो हमेशा अगस्त से जो कहा गया वह ज़्यादातर नीति और उसके भाई ने कहा था। इसका मतलब अगस्त की जिंदगी में क्योंकि जा चुकी थी और अब वापस आना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके दिल में जो कौम था वह इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। वह खो देने वाला कोई और नहीं उसका खुद का पति था, तो कैसे माफ कर देती वह उसको। और N20 प्रताप मैंशन में सात्विक जब वापस आया तो आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक रौनक थी। ऐसा लग रहा था आज भी एक बोझ से आज़ाद हो गया था। हाँ, नीति का रिश्ता उसके ऊपर एक बोझ तो था जिसे वह ढो रहा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। तभी मिस्टर प्रताप आता हूँ, कहते हैं क्या हुआ सात्विक डिवोर्स पेपर्स अपने पापा को दिखाते हुए कहता है नीति ने साइन कर दी है पापा, कोर्ट में सबमिट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अक्षरा को भी अपने साथ ले जाऊँ, वह भी एक जगह रहने के बोर हो गई है ना, तो थोड़ा घूम आएगी मेरे साथ। वह हाँ कह देते हैं। तभी अक्षरा ऊपर से आते हुए कहती है सॉरी भाई, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मिस्टर प्रताप सात्विक की तरफ देखकर कहते हैं मैं वकील साहब को यही बुला देता हूँ, तुमने पेपर दे दें। निर्दोष थी और उसे बिन मतलब सजा मिली। आपको अगस्त को अपनी करनी पर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब बड़ी उसके हाथ से जा चुकी थी और अब अक्षरा अभी उससे नफरत करने लगी थी और यही बात अगस्त को बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि अक्षरा हमेशा बचपन से अगस्त के आगे पीछे घुमा करती थी और अब शायद उसे अक्षरा के अपने आगे पीछे घूमने की आदत हो गई थी और इसीलिए अगस्त से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अक्षरा अब उसे छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाना चाहती है। आज अक्षरा ने अगस्त से कह दिया था कि उसका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, यही बात अगस्त्य को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अपने कमरे में बैठी अपनी आगे की जिंदगी की प्लानिंग कर रही थी, उसे क्या करना है कैसे करना है। तभी उसे एक चीज़ याद आती है कि अगस्त्य ज़्यादातर अक्षरा को जलाने के लिए नई नई लड़कियों के साथ रहता था और आप वही काम अक्षरा भी करेगी क्योंकि आंचल को अक्षरा की मौत का बदला लेना था। इसीलिए अक्षरा अपने बचपन के दोस्त रजत को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। रजत भी अक्षरा की बात सुनकर तुरंत प्रताप में सुनने के लिए निकल जाता है क्योंकि जब से अगस्त और अक्षरा की शादी हुई थी अक्षरा ने रजत से सारी रिश्ते खत्म कर दिए थे क्योंकि अगस्त को पसंद नहीं था। रात के 9 बजे रजत को अपने घर देखकर मिस्टर प्रताप और सात्विक चौंक जाते हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो सात्विक भाई, मुझे अक्षरा ने बुलाया है। वह बहुत परेशान लग रही थी और पता नहीं कैसे बातें कर रही थी और रजत तीनों अक्षरा के कमरे की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें लगता कहीं फिर से एक्स्ट्रा को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब वह कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं अक्षरा आराम से बेड पर बैठी हुई अपना फ़ोन चला रही थी। रजत अक्षरा को देखकर भावुक हो जाता है क्योंकि उसने तो उम्मीद ही को दी थी कि वह कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल भी पाएगा और जब से उसे पता चला था कि अक्षरा कोमा में है तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में सात्विक के साथ रजत ही रहा था। रजत हमेशा अक्षरा का ख्याल रखता था और उसे एक बच्ची की तरह संभालता था। रजत जाकर अक्षरा को गले लगा लेता है और कहता है कहाँ चली गई थी पागल, तुझे पता है हम सब लोग कितने तरस गए थे तेरी आवाज़ सुनने के लिए, तुझे देखने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए। अक्षरा रजत को अपने गले लगा लेती और कहती है माफ़ कर दे यार, कुछ झूठे रिश्ते और झूठे लोगों के लिए मैंने अपने कीमती रिश्ता को खो दिया था, लेकिन फिक्र मत कर, अब तेरी दोस्त को अकल आ गई है इसीलिए आपसे उसके पीछे भागेगी और ना उससे कोई मतलब रखेगी। तो फिक्र मत कर, देखना तू मुझे जिस मुकाम पर देखना चाहता था ना, मैं खुद को मुकाम पर पहुँच के रहूँगी। मिस्टर प्रताप और सात्विक वहां से नीचे चले जाते हैं। रजत और अक्षरा बैठकर बातें करने लगते हैं। अक्षर रजत को अपना पूरा प्लान समझता है तो रजत उसके प्लान को सुनने के बाद कहता है अच्छा तो तूने मुझे सूली पर लटकवाने के लिए यहाँ बुलाया है, मतलब तू हिटलर के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाएगी, क्या बात कर रही है।
अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, तू जानता है ना वह मुझे पसंद नहीं करता और उसे तो एक मोती मिल जाएगा मुझे तलाक देने का। मैं वही तो चाहती हूँ कि वह मुझे आज़ाद कर दो छोटे रिश्ते से, फिर मैं एक नई उड़ान भरूंगी, एक ऐसी उड़ान जहाँ दुनिया देखेगी कि करण प्रताप की बेटी आज दुनिया को छू रही है। अच्छा ये सब छोड़िए, बताओ माँ और बाबा कैसे हैं और उन दोनों की तबीयत तो ठीक रहती है ना या तुम दोनों को परेशान करता रहता है। रजत अक्षरा को अपने गले लगा कर कहता है, वह अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं। 5 साल हो गए अक्षरा तो उनसे मिलने नहीं गई, फिर भी हर दिन हर पल वह सिर्फ तुझे याद करते हैं और तेरे जल्दी से ठीक होने की दुआएं करते हैं। हम दोनों कल सुबह का ब्रेकफास्ट माँ और बाबा के साथ करेंगे जाकर, और अब तू ऐसा, हम दोनों सुबह जल्दी यहाँ से निकलेंगे और कल का पूरा दिन माँ और बाबा के साथ एक फैमिली की तरह, पहले की तरह। फिर दोनों नीचे आते हैं और डिनर करके अक्षरा अपने कमरे में चली जाती है और रजत बाहर गार्डन में खड़े होकर आसमान को देखते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया महादेव, मुझे, मेरी दोस्त और मेरे माँ बाप को उसकी बेटी लौट के लिए आप नहीं जानते आज अक्षरा को पहले की तरह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अगस्त्य ने मेरी अक्षरा को एक भीगी बिल्ली बना दिया था, लेकिन आप वह फिर से शेरनी बनकर आई है और इस बार वह किसी को नहीं बच्चे, क्योंकि मैं उसकी आंखों में बदले की भावना अच्छी है और अगस्त में जो मेरी अक्षरा के साथ किया उसके बाद तो मैं हर एक कदम पर उसका साथ दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कोई पीछे से आकर रजत के कंधे पर हाथ रखता है तो रजत चौंक कर पीछे देखा है तो उसके पीछे सात्विक खड़ा था। सात्विक को देखकर रजत रिलैक्स हो जाता और कहता है, मुझे लगा शेरनी फिर आ गई, अगर कहीं उसने मेरी बातें सुन ली होती ना तो मुझे कच्चा निकल जाती। रजत की तरफ देखते हुए सात्विक कहता है, प्यार करते हो ना उससे? रजत हैरानी भरी नजरों से सात्विक की तरफ देखते हुए कहता, कैसी बातें कर रहे हो भाई? सात्विक सामने आसमान को देखते हुए कहता है, मैंने नीति से तलाक ले लिया है, अब मैं नीति से आज़ाद हूँ और अब मैं अपनी बहन को कभी उसे घर में और लोगों के करीब नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ जैसे अगस्त और अक्षरा का तलाक हो तो मुझसे शादी कर लेना, क्योंकि मैं अपनी बहन को अब एक नेक हाथों में सपना चाहता हूँ जहाँ लोग उसकी कदर करें, उसे प्यार करें, ना कि उसके दुख करें और उसे टॉर्चर करें। रजत सामने देखते हुए कहता है, मैं नहीं जानता भाई वह मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। कब से करता हूँ नहीं पता, कितना करता हूँ नहीं पता, उसके बिना जी पाऊंगा या नहीं ये भी नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता और मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सात्विक गौर से रजत के चेहरे को देख रहा था। सात्विक रजत से पूछता है, आस्था कैसी है? आस्था का चित्र सुनकर रजत हैरानी से सात्विक की तरफ देखा है। हाँ आस्था कैसी है यही पूछा मैंने भी, ठीक है, ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। नहीं उनकी दुनिया है। पता नहीं वह लड़का कौन था जिससे मेरी बहन इतना प्यार करती थी कि उसके धोखे के बाद भी उसने किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया और अकेले ही अपनी जिंदगी कट रही है। आपको पता है सात्विक भाई, मैंने मेरी दी को रात में रोते हुए देखा है। जब मैं जाकर उनके आंसू पूछता हूं ना तो वह झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर रोड कर मुझे दिखाती है, जैसे उसके दर्द का मुझे पता ही नहीं है। बस मुझे एक बार पता चल जाए वह लड़का कौन था जिसने मेरी दी को जीते जी मार दिया, कम से भाई जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। सात्विक कुछ नहीं कहता, एक तक उसका नहीं अंधेरे को देखता रहता है। उसके मन में कुछ तो चल रहा था। फिर वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने का को कॉल करके कहता है, बजाज कंपनी को खरीद लो, कितने भी पैसे में कुछ भी, मुझे कल तक बजाज कंपनी अपने अंदर चाहिए और कल से मेरी माँ कंपनी की ब्रांच बजाज कंपनी ही होगी, इसलिए जितना भी पैसा खर्च हो, कोई भी साम दाम दंड भेद लगाकर वह कंपनी मुझे मेरे नाम चाहिए। सात्विक रोल में से तस्वीर निकालता है और उसे तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आस्था, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुमसे नफरत करती होगी, लेकिन मैं भी मजबूर था अपनी बहन की खुशियों के लिए, वरना मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। और मैं जानता हूँ तुम आज भी मेरे इंतजार में हो, मेरे प्यार में हो, बस उसे प्यार को, उसे इंतजार को पूरा करना है मुझे। अब मैं किसी के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मुझे एक मौका चाहिए था नीतू को खुद से, तुम आज भी मेरे इंतजार में हो, मेरे प्यार में हो, बस उसे प्यार को, उसे इंतजार को पूरा करना है मुझे। अब मैं किसी के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मुझे एक मौका चाहिए था नीति को खुद से दूर करने का, और अब वह मैंने कर दिया है। अपनी, मेरी और तुम्हारी जिंदगी में कोई नीति नहीं होगी, सिर्फ हमारा प्यार होगा, हमारा विश्वास होगा, हमारा रिश्ता होगा। मैं जानता हूँ जिस वक्त मैं तुम्हें छोड़ा था वह वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने हमारे बच्चे को कितनी मुश्किल से क्वेश्चन कराया था। मैं वहाँ मौजूद था लेकिन तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे साथ जरूर था, तुम्हारे हर एक दुख में, तुम्हारे हर एक खुशी में, तुम्हारी हर एक चीज़ में, तुम्हारी हर एक हमें, तुम्हारे हर एक दर्द में मैं मौजूद था, लेकिन तुम्हें कभी अपने सीने से लगाकर तुम्हारा दर्द कम नहीं किया मैंने। अब मैं जानता हूं तुम्हें मानना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। 5 साल की नफरत है जिसे 5 घंटे में तो नहीं बताया जा सकता।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आस्था कि तुम वापस मुझ पर विश्वास करो, वापस मुझसे प्यार करो, वापस मुझे अपनाओ और इस बार मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ और सिर्फ सात्विक की मांग में सजाया जाएगा। वही गेट पर खड़ी हुई अक्षर सारी बातें सुन रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसका भाई उसके लिए क्या कुछ कर गया है। अरे अपनी जिंदगी तक पर बात कर लिया उसने, लेकिन वह भी देखना चाहती थी उसका भाई आस्था को कैसे मनाता है। अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो अच्छा तो थी ही, फिर वापस उसकी आस्था को उसकी जिंदगी में लाने के लिए वापस वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके लिए बहुत कुछ लाने वाली थी। आज शायद आस्था की जिंदगी में उसकी खुशी आने वाली थी और सात्विक को उसका प्यार मिलने वाला था। वही रजत के माँ बाप को उनकी बेटी उनकी अक्षर मिलने वाली थी। एपिसोड 5। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आस्था कि तुम वापस मुझ पर विश्वास करो, वापस मुझसे प्यार करो, वापस मुझे अपनाओ और इस बार मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ और सिर्फ सात्विक की मांग में सजाया जाएगा। वही गेट पर खड़ी हुई अक्षर सारी बातें सुन रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसका भाई उसके लिए क्या कुछ कर गया है। अरे अपनी जिंदगी तक पर बात कर लिया उसने, लेकिन वह भी देखना चाहती थी उसका भाई आस्था को कैसे मनाता है। अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो अच्छा तो थी ही, फिर वापस उसकी आस्था को उसकी जिंदगी में लाने के लिए वापस वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके लिए बहुत कुछ लाने वाली थी। आज शायद आस्था की जिंदगी में उसकी खुशी आने वाली थी और सात्विक को उसका प्यार मिलने वाला था। वही रजत के माँ बाप को उनकी बेटी उनकी अक्षर मिलने वाली थी। सुबह 8 बजे रजत और अक्षरा तैयार होकर रजत के घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वह दोनों वहीं पर ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और इन्हीं सब चक्करों में सात्विक भी रजत और अक्षरा के साथ रजत के घर चला जाता है, क्योंकि उसे भी तो अपनी आस्था से मिलना था। वही जब सब लोग रजत के घर पहुंचते हैं तो रजत के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। 5 साल बाद सात्विक और अक्षरा आए थे आज उनके घर पढ़ना। ऐसा लगा था कि वह सब लोग उन सब की जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। वही आस्था डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता सात्विक के आने से। वही अक्षरा को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, कक्षा को गले लगाकर रहती है। बहुत टाइम लगा दिया तुमने अपने दोस्त के घर आने में। अक्षरा आस्था को गले लगाकर कहती है, वक्त जरूर लगा है लेकिन वापस आ गई हूं अब मैं, क्योंकि अब मैं भी खोखले रिश्तों में नहीं रहना चाहती। जो रिश्ते मेरे अपने नहीं है उनमें रहकर मैं बस नहीं बनना चाहती। आपको बता दी मैंने फैसला कर लिया है, मैं अगस्त से तलाक लेकर अपनी नई दी। हमेशा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम किसी आदमी पर ही डिपेंड रहे, हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। कि वह मेरी पागलपंती थी कि मैं अगस्त के पीछे इस तरह पागल हो गई थी कि अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने दोस्त सबको नज़रअंदाज कर दिया था मैंने। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर, अब कोई मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। आस्था एक तक अक्षरा के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि अक्षर अब वह पहले वाली अक्षर नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था यह अक्षरा में और पहले वाली अक्षरा में जमीन आसमान का अंतर है। आस्था को एक तक खुद को देखा था प्रकार अक्षरा थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। तभी आस्था उसके चेहरे को पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपनी जिंदगी जीना चाहती हो यही बहुत है। सात्विक आस्था के पास आता है और कहता है, कैसी वास्ता। आस्था बिना सात्विक को देखे हुए कहती है, ठीक हूँ और जिंदा हूँ, देखकर ही पता चल रहा होगा आपको। वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। भाई आस्था का ऐसा जवाब सुनकर सब लोग पहले थोड़े शॉक होते हैं, फिर उन्हें लगता है कि शायद दोस्तों के बीच की बात है कि सब लोग ब्रेकफास्ट में लग जाते हैं और सात्विक वहां से अपने ऑफिस निकल जाता है, क्योंकि अब उसे आस्था को अपने करीब रखने का बंदोबस्त करना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रजत भी किसी काम से बाहर चला जाता है और रजत के मम्मी पापा अस्पताल चले जाते हैं, क्योंकि रजत की दादी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वही अक्षरा आस्था के कमरे की तरफ चली जाती है और कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ दीदी। आस्था हाथ पकड़कर अक्षरा को अंदर लाती है और बोलती है, तुम्हें मेरे कमरे में आने से पहले कब से इजाजत लेनी पड़ गई, बस पूछ लिया, शायद आप बिजी हो। आस्था अक्षरा को अपने पास उठा लेती और कहती है, कोई बात है क्या, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अक्षरा आस्था के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मेरी वजह से आपके और भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अक्षरा की बात सुनकर आस्था चौंक जाती है। अक्षरा आस्था की तरफ देखकर कहती है, हाँ दीदी, मेरी वजह से आप और साथ में अलग अलग हुए, क्योंकि नीति ने भाई के सामने शर्त रखी थी कि अगर वह उससे शादी करते हैं तो अगस्त मुझे अपने के लिए तैयार हो जाएगा, और भाई ने अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। और देखो नदी, आपकी बद्दुआ लेकर मैं भी कभी खुश नहीं रह पाई। उसे इंसान ने कभी मुझे अपनी पत्नी तक नहीं माना। अरे पत्नी तो छोड़ो दी, उसे आदमी ने कभी मुझे इंसान तक नहीं माना, तो पत्नी तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं जानती हूँ कि जो आपके और सात्विक भाई के बीच हुआ वह नहीं होना चाहिए था। आप दोनों ने अपना बच्चा खो दिया। इसी समय मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गुनाह की सज़ा मिल चुकी है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया मेरा, मेरे पास क्या ही रहा है, माफ़ करोगी ना मुझे। आस्था अक्षरा को अपने गले लगा लेती और कहती है, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। अच्छा, आस्था की तरफ देखकर कहती है, आपने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन भगवान तो मेरी जातियाँ देख रहा था ना कि मैं कैसे आपको आपकी मोहब्बत से और आपके बच्चे से अलग कर दिया, इसीलिए उसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। दी मैं जीरो पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ से मुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है।
क्या आप मेरी भाभी बनना चाहोगी? क्या मेरे भाई की बीवी बनोगी? मेरे मन पापा की बहू बनोगी? आस्था अक्षर को उठाकर अपने पास बिठा दिया और कहती है, अगर तुम्हारा भाई मुझसे माफ़ी मांगता है और मेरे ज़िंदगी में वापस शामिल होता है तो मैं तुम्हारी भाभी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अक्षरा उसके बिना नहीं की शकती और उसने एक झटके में मुझे छोड़ दिया। भले ही उसने ये सब तुम्हारे लिए किया था, लेकिन वह मुझे बता सकता था, मुझे बोल सकता था। आस्था मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझो। कसम से अक्षर, मैं मरते दम तक उसका इंतजार करती और कभी उसे एक लफ्ज़ ना पूछता, लेकिन उसने तो मुझे ऐसे रिजेक्ट किया था जिसमें इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती हूँ। तुम क्या लगता है इतनी आसानी से माफ़ कर दो उनसे? नई भाभी, अपने आसानी से माफ़ मत करना। और हाँ, मैं आज से अकेले में आपको भाभी बोल करूँगी और सबके सामने। दीदी, आपने जितना सबक सिखाना चाहती है सिखाए, मैं आपके साथ हूँ। और मुझे भी उसे अगस्त को सबक सिखाना है क्योंकि उसने मेरी पूरी दुनिया उजड़ कर रखती है, मेरे भाई की ज़िंदगी पर बात करती है। अब मैं उसे बताती हूँ कि जब कोई अपना धोखा देता है ना तो कैसा लगता है। मैं उसकी बीवी बनाकर ही किसी दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड बनूंगी, तब उसे एहसास होगा कि अपनी बीवी के सामने पराई लड़कियों के साथ रिश्ता बनाने में कैसा लगता है। आस्था एक तक अक्षरा के चेहरे को देख रही थी, जिस चेहरे पर आज उसे एक दर्द और एक कुछ कर गुजरने का जुनून दिख रहा था। फिर रास्ता और अच्छा पूरा दिन एक दूसरे के साथ बताती है और शाम को अक्षरा अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कक्षा का फ़ोन रजत को जाता है। वह उसे बताती है कि आज उसे रजत के साथ मीटिंग में जानी है, जो मीटिंग राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में होने वाली है। इसलिए आज से ही वह रजत की कंपनी ज्वाइन करने वाली थी और रजत की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड का नाटक भी करने वाली थी, क्योंकि अगस्त को वही दर्द देना चाहती थी जो दर्द अगस्त्य ने अक्षरा को दिया था। भले ही ये दर्द अक्षरा को मिला था, लेकिन दर्द को महसूस आंचल भी कर रही थी, क्योंकि यह पिछले जिंदगी में उसके साथ भी तो हुआ था। अच्छा, अपने घर सबको बाय बोलकर रजत के साथ ऑफिस की तरफ निकल जाती है। राणा इंडस्ट्रीज में इस वक्त बहुत ही बड़ा माहौल था, क्योंकि आज अगस्त का पढ़ाई था। वह एक के बाद एक सबको फायर करते जा रहा था। तभी अगस्त्य का असिस्टेंट जाकर उसे बताता है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज का सीईओ मीटिंग के लिए आ चुका है। वही जब अगस्त में मीटिंग रूम में पहुंचता है तो वहां रजत और रजत के साथ बैठी अक्षरा को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर यह सब कुछ शो नहीं करता। 31 घंटे तक उन दोनों की मीटिंग चलती है, जिस मीटिंग को आज अक्षरा लीड कर रही थी। अक्षरा की कैपेबिलिटी देखकर और बिजनेस में उसकी पकड़ देखा अगस्त भी हैरान था। उसे तो हमेशा यही लगता था कि अक्षरा को कुछ नहीं आता, लेकिन आज बिजनेस की बारीकी देखकर वह समझ चुका था कि उसने अक्षरा को कम समझ लिया है। मीटिंग होने के बाद लंच ब्रेक होता है और रजत अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तभी एक दूसरे कंपनी का सीईओ रजत से कहता है, मिस्टर ओबरॉय आपके ही बाहर जा रहे हैं। रजत उन सब की तरफ देखकर कहता है, एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उसे लंच के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। और हाँ, आप लोग फिर तो मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊँगा, मीटिंग पर कोई असर नहीं होगा तो क्या आप हमें अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलेंगे? रजत हाँ बोलकर अक्षरा को अपने पास बुलाता है और कहता है, ये है मिस अक्षरा पर प्रताप, मेरी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ। हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अगस्त का पढ़ाई हो जाता है रजत की बात सुनकर, क्योंकि अभी तक अगस्त्य और अक्षरा का तलाक नहीं हुआ था और अक्षरा किसी और से शादी करने जा रही थी। यह बात अगस्त कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तभी वह दूसरा सीईओ कहता है, अक्षरा प्रताप मतलब सात्विक प्रताप की बहन और मिस्टर प्रताप की बेटी और प्रताप इंडस्ट्रीज की ओनर। अक्षर हमें अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, जी एक्चुअली मैं रजत के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए इस मीटिंग में आ गई। और फिर इस मीटिंग में प्रताप इंडस्ट्रीज से भी किसी को आना था तो नहीं आ गई। मेरे दोनों काम हो जाते, अपने फ़ोन से के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता और मेरी कंपनी की तरफ से ऑनर भी आ जाता। अगस्त गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल तक उसके आगे पीछे घूमती थी, आज वह किसी और लड़के के साथ उसकी होने वाली बीवी बनाकर खड़ी थी और वह लड़का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटकर उसकी बीवी को अपनी होने वाली बीवी बता रहा था। लेकिन ये सब कुछ अगस्त्य का किया धरता था। अगस्त नहीं तो कभी अक्षरा को किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी बीवी कहकर। वह हमेशा मालवी कोई अपने साथ होने इस मीटिंग और पार्टी में लेकर जाया करता था। भले ही मालिनी उसकी दोस्त थी, लेकिन मालिनी सबको यही कहती थी कि वह अगस्त की होने वाली पत्नी है और सब लोग इस बात को मानते भी थे, क्योंकि अगस्त है मालिनी से बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। आज अगस्त को एहसास हो रहा था कि जब जब वह मालिनी को अपने साथ लेकर जाता था तो अक्षरा को कैसा लगता होगा। भाई, अक्षरा अगस्त के चेहरे के दबाव देखकर समझ चुकी थी कि वह जो करना चाहती थी वह हो चुका है। फिर रजत और अक्षरा मीटिंग पूरी कर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रजत अगस्त्य का गुस्से से हुआ लाल चेहरा देखकर बहुत हंस रहा था। आज इतने सालों बाद अक्षरा ने रजत को खुलकर हंसते हुए देखा था। वह उसकी हंसी में खो ही जाती है। ऐसा लग रहा था उसने आज अपने दोस्त को वापस पाया है और शायद उसकी एक गलती की वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। अच्छा, ये बहुत अच्छे से जानती थी कि रजत अक्षर से कितना प्यार करता है, क्योंकि आंचल में वह पूरी नोबेल पढ़ी थी सिर्फ और को छोड़कर। तिराजत कैसे अक्षर को हर टाइम प्रोटेक्ट करता था और अक्षरा ने कभी भी रजत की केयर नहीं की। कभी
कभी उसकी तरफ उसने अपना कोई भी फर्ज नहीं निभाया था, लेकिन आज जो थी वह अक्षर नहीं आंचल थी, और आंचल दोस्ती और मोहब्बत शिद्दत से निभाती है, और शायद आंचल के दिल में रजत बस चुका था और अगस्त तो अक्षरा की जिंदगी था, आंचल की नहीं। अक्षरा एकदम से आगे बढ़कर रजत के गाल पर किस कर लेती है। वही अक्षरा की हरकत से रजत अपनी जगह जम जाता है। वही रजत की साइड में चल रही गाड़ी में बैठा अगस्त में ये सब कुछ देख लेता है और उसकी हाथों की मुठ्ठियां का जाती है। अब उसे अक्षरा और रजत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अगस्त ने खुद अक्षरा को अपनी जिंदगी से अलग किया था और अभी अक्षरा अगस्त से बहुत नफरत करती थी। जब अक्षरा को एहसास होता है किसने अभी भी क्या किया तो वह खुद को शर्माने से रोक नहीं पाती है और इधर उधर देखने लगती है। वही रजत भी अक्षरा के चेहरे पर आई हुई हाय की लाली को देख लेता है और मुस्कुराने लगता है। अनएक्सपेक्टेड में दोनों के बीच जो हुआ वह शायद अगस्त से देख चुका था। इस बात से वह दोनों ही अनजान थे कि उन दोनों की फीलिंग्स किसी की आपको भड़का रही थी और शायद वह अक्षरा और रजत के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। वही रजत की कार प्रताप मैंशन के अंदर जाकर रुकती है और रजत बाहर आकर अक्षरा की साइड का गेट खुलता है तो देखा है अक्षरा सो चुकी थी। रजत उसे अपनी गोदी उठाकर अंदर ले जाता है। सब लोग जब अक्षरा को सोते हुए देखते हैं तो कोई एक आवाज नहीं करता जिससे अक्षरा उठ न जाए। अक्षरा को उसके बेड पर सुलाकर उठने लगता है, तभी अचानक से शिक्षा के बालों में रजत की शर्ट का बटन फंस जाता है। वह उसके ऊपर ही हो जाता है और रजत की हॉट अक्षरा के फोटो से मिल जाते हैं। यह एहसास बातें ही रजत की पूरी बॉडी कहाँ पर लगती है, क्योंकि अगर अक्षरा जाग गई तो मुझे बहुत नफरत करने लगेगी। अक्षरा को जब अपनी फोटो पर कुछ ठंडा ठंडा एहसास होता है तो नींद में उसे ऐसा लगता है जैसे वह आइसक्रीम खा रही है, इसीलिए वह गजब के होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें चूसने लगती है। और रजत को जब इस बात का एहसास होता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अक्षर के चेहरे को देखने लगता है। वही अक्षर तो अपनी आंखें बंद करे नींद के नशे में रजत के होठों को अंतिम समझकर काटे जा रही थी और वही रजत अपने होश होने लगा था, क्योंकि मोहब्बत तो वह भी अक्षरा से करता था और शायद इतनी करता था जिसकी कोई हद ही रही थी। रजत की हालत से अनजान अक्षरा उसके होठों को चूसने में लगी हुई थी। रजत भी अपने ऊपर से कंट्रोल को देता है और अक्षरा के होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें चूमने और काटने लगता है। रजत को एहसास ही नहीं होता कि कब रजत के हाथ अक्षरा के शर्ट के अंदर चले गए। जब अचानक से अक्षरा रजत के होठों को काट लेती है तो रजत अपने होश में वापस आता है और जब उसे एहसास होता है तो वह झटके में अक्षरा के ऊपर से उठकर उसके कमरे से बाहर चला जाता है। वही रजत के बाहर जाते अक्षरा अपनी आंखें खोलकर बाहर की तरफ देखते हुए शरारत से मुस्कुरा देती है। अक्षरा जगी हुई थी, वह सोई नहीं थी, लेकिन जब से रजत के होंठ अपने होठों पर फील हुए तो वह जाग गई थी और इसी बात का उसने फायदा उठाया और रजत के फोटो को चुनने और कटने लगी थी। और जब रजत का साथ पाया तो वह और बहने लगी। बेचारा रजत अभी तक इस सपने में था, उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। अगर वह 2 मिनट और कमरे में रुकता तो उसे पता चल जाता कि अक्षरा नींद में नहीं थी बल्कि जानबूझकर उसका फायदा उठा रही थी, क्योंकि आंचल नोबेल पढ़कर जान चुकी थी कि रजत अक्षरा से कितना प्यार करता है और इसीलिए वह इस बात का फायदा उठाकर रजत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वह भी तो रजत जैसा जीवन साथी चाहती थी अपनी जिंदगी में, जो उसके साथ लॉयल हो और उसे इज्जत और प्यार दोनों दे। एपिसोड 6। अक्षरा जगी हुई थी, वह सोई नहीं थी, लेकिन जब से रजत के होंठ अपने होठों पर फील हुए तो वह जाग गई थी और इसी बात का उसने फायदा उठाया और रजत के फोटो को चुनने और कटने लगी थी। और जब रजत का साथ पाया तो वह और बहने लगी। बेचारा रजत अभी तक इस सपने में था, उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। अगर वह 2 मिनट और कमरे में रुकता तो उसे पता चल जाता कि अक्षरा नींद में नहीं थी बल्कि जानबूझकर उसका फायदा उठा रही थी, क्योंकि आंचल नोबेल पढ़कर जान चुकी थी कि रजत अक्षरा से कितना प्यार करता है और इसीलिए वह इस बात का फायदा उठाकर रजत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वह भी तो रजत जैसा जीवन साथी चाहती थी अपनी जिंदगी में, जो उसके साथ लॉयल हो और उसे इज्जत और प्यार दोनों दे। अक्षरा अभी भी एक तक दरवाजे को देख रही थी, फिर वह करवट लेकर आईने की तरफ खुद का चेहरा करती है और देती है कि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह उधर देखते हुए कहती है, मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ एक सच्चा हमसफर चाहा है और वह सिर्फ रजत है। अब मैं किसी भी कीमत पर रजत को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और उसे वही प्यार और इज्जत दूंगी जो पिछले जन्म में उसने मुझे दी थी और मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। मैं ऐसे इंसान और हमसफर को कभी खुद से अलग नहीं जाने दूंगी। मैं पहले अगस्त से प्यार करती थी, लेकिन वह मैं नहीं अक्षरा थी। अब मैं यानी अक्षरा के शरीर में आंचल हूँ और आंचल सिर्फ और सिर्फ रजत की है। पहले मैं रजत के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था एक दिन मुझे रजत को हकीकत में जीने का मौका मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नोबेल का प्यार नवल में आकर मिला। और अपनी आंखें बंद कर लेती है और नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजत बेख्याली में प्रताप मैंशन से बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अगर सच में अक्षरा इस रिश्ते को अपनाना चाहती है और मैं भी उसे वही प्यार वही इज्जत और वही सम्मान दूंगा। लेकिन वह नींद में थी और मैं इस बात से उम्मीद नहीं बन सकता। अगर वह कल मुझे फिर से कोई हिंट देता है तो उसके बाद अक्षरा सिर्फ और सिर्फ रजत की होगी और किसी की नहीं।
दूसरी तरफ अगस्त के गुस्से की आग में जल रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके आगे पीछे घूमने वाली अक्षरा अब किसी और के साथ थी, किसी और के पास थी और किसी और से शादी करने वाली है। लेकिन अभी भी अगस्त को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था कि उसने क्या खाया है। लेकिन इस वक्त भी वह अपने घमंड में चूर था कि वह इतना काबिल है कि वह किसी को भी हासिल कर सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह रजत के लिए मोहब्बत का पैगाम लाने वाली थी, क्योंकि शायद आज उसके प्यार को उम्मीद का किनारा मिलने वाला था। अक्षर नीचे जाकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। मिस्टर प्रताप उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? हाँ पापा, आपको बताया तो था, मैं रजत के साथ काम कर रही हूँ तो वहीं जाऊंगी। बेटा तुम अपनी कंपनी भी तो ज्वाइन कर सकती हो ना? पापा मुझे अपनी कंपनी में वह फ्रीडम और काम सीखने की नहीं मिलेगा। अब जानते हो सब लोग मुझे जानते हैं, मुझे एक्स्ट्रा इज्जत और तवज्जो देंगे, मुझे कोई काम नहीं करने देंगे, मेरी गलतियां नहीं बताएंगे, इसीलिए मैं रजत के साथ काम करना चाहती हूं। और पापा मैं अगस्त को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूं, और मैं ये भी जानती हूं आपका और अगस्त का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके चक्कर में अगस्त का आपके ऑफिस आना जाना लगा रहता है, और मैं फिर से अगस्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। पापा पहले मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल पर बात कर चुके हैं और अब नहीं कर सकती। और एक बात, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कभी ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी पापा जी, दिन आप भाई को मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊंगी, वह मेरी कंपनी है, हमें अपनी कंपनी में आने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं रजत के साथ रहना चाहती हूँ। मैं जिस दोस्त को 5 साल पहले को दिया था उसे दोस्त को उसके प्यार और उसके दोस्ती को दोबारा पाना चाहती हूँ। पापा अगस्त के चक्कर में मैंने उससे बहुत हट किया है और अब मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और पापा मैं अपने लिए भाभी ढूंढ लिया है, तो आप किस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही अक्षरा की बात सुनकर सात्विक के गले में खाना फंस जाता है और खांसने लगता है। अभी मैसेज प्रताप सात्विक की पैड चलते हुए कहती है, इतनी जल्दबाजी तुम बच्चों को पता नहीं किस बात की रहती है यार, कभी भी अपनी माँ के साथ भी वक्त बिता लिया करो तुम लोग। वह दोनों अपनी माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं, कल संडे है ना, कल संडे का दिन सिर्फ हम चारों का, और हाँ कल हम चारों फार्म हाउस चलेंगे भाई, बहुत सारी मस्ती करेंगे और सब लोग अपने अपने फ़ोन घड़ी छोड़कर जाएंगे। अक्षरा की बात सुनकर मैसेज प्रताप खुश हो जाती है और उसके माथे को चुनकर रहती है, मुझे वापस मेरी बेटी मिल गई और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षरा कहाँ से निकाल कर बाहर आती है तो देखी है रजत की कार अभी अभी आकर खेत पर रुकी थी। अक्षर जाकर रजत के बगल में बैठ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। रजत भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी अक्षरा रजत से कहती है, आज के बाहर चले। रजत असमंजस की स्थिति में अक्षरा की तरफ देखा है तो अक्षर रहती है, या कहीं बाहर चलते हैं ना, ऑफिस तो तुम रोज जाते हो और कल संडे है, कल का दिन फैमिली टाइम है, तो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पूरा दिन बाहर घूमेंगे, लंच डिनर सब बाहर ही करेंगे। और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं रजत की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और थी जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी और पल पल की अपडेट अगस्त को दी जा रही थी। वहीं ये सब सुनकर अगस्त का पर पहले हाई हो चुका था और अब अगस्त को और गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वह इतना पागल हो जाता है कि वह अपने स्टाफ को बहुत ही बुरी तरीके से करने लगता है और उसका कर फाड़ देता है। वही उसका असिस्टेंट जाकर अगस्त और उसे स्टाफ को अलग करता है और स्टाफ मेंबर को अस्पताल भेज देता है। वहीं उसे स्टाफ मेंबर की हालत देखकर अगस्त के ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज डर जाते हैं। अब कोई भी गलती से गलती नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मॉल में रजत और अक्षरा शॉपिंग कर रहे थे और उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था वह लाइव अगस्त को सब कुछ दिख रहा था। रजत अच्छा के ऊपर लगा के एक एक ड्रेस को चेक कर रहा था और फिर उसे ट्राई करने भेज रहा था। ये सब देखकर अगस्त को आज रजत से बहुत जलन हो रही थी। यह मौका अगस्त को भी मिला था लेकिन अगस्त ने उसे मौके को खो दिया और अब शायद वह अक्षरा को भी खो चुका था। लेकिन वह ये बात मानने को तैयार नहीं था कि अगस्त अक्षरा उसे भूलकर किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अगस्त ये भूल गया था, प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जाता, प्यार को तो जीता जाता है, जो रजत में जीता था। लेकिन अगस्त्य अभी यह सब कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं था। रजत और अक्षरा बहुत सारी शॉपिंग करके बाहर आते हैं, फिर वहां से लंच करने के लिए चले जाते हैं। फिर दोनों ऐसे ही पार्क में स्लाइडिंग करते हैं, पूरे दिन ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके शाम को घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बारिश होने लग जाती है और बारिश की वजह से आगे का रास्ता जाम हो गया था। वही अगस्त का भेजा गया बॉडीगार्ड भी रास्ता भूल चुका था, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी उसे पता ही नहीं चलता कि रजत और अक्षर किस साइड से निकल गए। रजत और अक्षरा घने जंगल के पास खड़े थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, रजत का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे डर लग रहा है रजत, इतना सुनसान जगह है और गाड़ी भी खराब हो गई, फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा, बारिश भी इतनी तेज है, मैं भेजने की वजह से अक्षरा के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। अक्षरा की वह व्हाइट शर्ट पूरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। वही रजत की नज़र जब अक्षरा की शर्ट पर जाती है तो अपनी नज़र फिर कर अपना खुद उतार कर अक्षरा को पहना देता है। जब रजत उसे कोट पहन रहा था तब जाकर अक्षरा का ध्यान खुद पर जाता है। वही अपने लिए रजत की आंखों में इतनी इज्जत देखकर अच्छा उसके गले लग जाती है। अक्षरा रजत के गले लगाकर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो रजत, और जिस भी तुम्हारी
शादी होगी ना, वह बहुत किस्मत वाली होगी। रजत अक्षरा का चेहरा ऊपर करके कहता है तो तुम ही कर लो ना मुझसे शादी, तो वह किस्मत वाली तुम बन जाओगी, हम दोनों दोस्त भी हैं और अच्छे जीवन साथी भी बनेंगे। अच्छा, एक टक रजत को देखने लगती है और अचानक से रजत की होठों पर अपनी होठों रख देती है। अक्षरा के सडन रिएक्शन से रजत शॉक हो जाता है। रजत के हाथ अपने आप अक्षरा की कमर पर चले जाते हैं। अक्षरा को खुद से चिपक कर रजत उसे किसने उसका साथ देने लगता है। कब रजत के हाथ अक्षरा के पूरे पीठ पर घूमने लगते हैं, इस बात का एहसास न अक्षरा को होता है और ना ही रजत को। रजत तो बचपन से ही अक्षरा से प्यार करता था, उसके प्यार के लिए तरसता था, लेकिन आज अक्षरा की गई पहल रजत और अक्षरा के रिश्ते की एक नई शुरुआत बन जाती है। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कती है, तब जाकर दोनों को होश आता है और एक दूसरे से अलग हटकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। वही इतनी बारिश में दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह घर कैसे जाएं। तभी अक्षर को सामने कुछ रोशनी दिखाई देती है और दोनों धीरे धीरे उसे रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। जब वह दोनों उसे रोशनी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वह एक छोटा सा झोपड़ी थी जिसमें लैंप चली हुई थी। जब वह दोनों वहां आवाज लगते हैं तो कोई नहीं था। वह जब अंदर जाकर देखते हैं तो पूरी झोपड़ी खाली पड़ी थी। दोनों पास देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। फिर दोनों कहीं बैठकर खुद को सूखने लगते हैं, लेकिन इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से अक्षरा को सर्दी सी हो जाती है। तभी रजत को वहां एक कपड़ा मिलता है, वह अक्षरा को लाकर कहता है तुम तब तक इस कपड़े को पहन लो, मैं आग जलाने का बंदोबस्त करता हूँ। अक्षरा कहकर पीछे जाकर उसे कपड़े को पहनकर बाहर आती है। रजत उसे एक तक देखता रह जाता है क्योंकि वह बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही थी। उसमें सिर्फ उसका थोड़ा सा जिस्म ही रखा हुआ था, वरना सारा शरीर उसका दिखाई दे रहा था, इसलिए रजत एक तक अक्षरा को देख रहा था और अक्षरा भी अब शर्मा जाती है, अपनी पीठ कर लेती है। वहीं रजत भी आप होश में आता है तो वह भी अक्षरा से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर लकड़ी देखने लगता है, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं जिससे वह दोनों आग जला सके। तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और अक्षरा डर की वजह से रजत से जाकर चिपक जाती है। वहीं रजत के हाथ अपने आप अक्षरा की पीठ पर चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए थे। तभी अचानक रजत के होंठ अक्षरा की गर्दन को छू जाते हैं और अक्षरा कसकर रजत को अपने गले लगा लेती है। भाई अब रजत भी मदहोश होने लगा था क्योंकि एक तो अक्षर का इतना खूबसूरत हसीन अंदाज और ऊपर से बरसात की रात। रजत अक्षरा के बालों में हाथ फंसाकर उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें बहुत ही शिद्दत से और हंगरी चमन लगता है क्योंकि बहुत इंतजार किया था रजत ने अक्षरा का और उसने उम्मीद भी को दी थी कि अक्षर कभी उसे मिलेगी, लेकिन आज उसकी अक्षर उसके पास थी, उसके साथ थी, उसकी बाहों में थी, तो अक्षरा यह मौका कैसे जाने दे सकता था जब उसे अक्षरा को अपना बनाने का मौका मिल रहा था। रजत के हाथ अक्षरा की पीठ पर चल रहे थे और अक्षरा के हाथ रजत की पीठ पर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और दोनों के वोट एक दूसरे के होठों को सबा और खा रहे थे। दोनों कब एक दूसरे की दुनिया में लीन हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। 15 मिनट एक दूसरे को किस करने के बाद जब रजत को लगता है कि अक्षरा को सांस नहीं आ रही है तो वह अच्छा को छोड़कर उसके चेहरे को देखने लगता है। आप अक्षरा शर्मा का रजत की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। रजत पीछे से अक्षरा को अपनी बाहों में भर लेता है और अक्षरा के कान में कहता है बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी मोहब्बत की तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बचपन से आज तक तुम्हारा इंतजार किया है, अगस्त के लिए तुम्हारा पागलपन देखा, फिर तुम्हें तड़पते हुए देखा, अगस्त्य का तुम पर अत्याचार देखा, तुम्हें कमा में देखा और तुम नहीं जानती मुझ पर क्या कुछ बीती है, लेकिन आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तुम पर किसी का अधिकार नहीं, किसी का हक नहीं, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ रजत की हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अक्षरा रजत के गले लग जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी रजत, लेकिन अब मैं इस प्यार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्या शादी करोगी मुझसे? अक्षरा के शादी के बारे में पूछने पर रजत अक्षरा के चेहरे के ऊपर करके उसके होठों को लाइट किस करके कहता है जब तुम कहो। एक बार फिर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और अक्षरा एकदम से रजत से चिपक जाती है और इन सब में अक्षरा के शरीर से लैपटॉप कपड़ा नीचे गिर जाता है। वही अक्षरा को अपने सामने इस तरह देखकर रजत मदहोश होने लगता है। अक्षरा अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी लेकिन सब कुछ बेकार। रजत अपना एक हाथ बढ़ाकर अक्षरा के हाथों को पकड़कर पीछे कर देता है और अक्षरा गर्दन कॉलर बोल और उसके लिए को चुनने और काटने लगता है।